अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्केरी स्टोरी विद सिमी खान। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, बुरे वक्त और बुरी घड़ी से बचाए, आमीन। ये वाक़या कोई आज से 4 साल पहले का है। वैसे तो हमारी फैमिली पाकिस्तान में सेटल है, लेकिन वो बताती हैं कि मैं शादी के बाद बाहर शिफ्ट हो गई थी और हमारी ज़्यादातर फैमिली यूके में ही सेटल है और मेरे हस्बैंड की फैमिली भी इधर ही होती थी। ये सन 2000 की बात है कि मैं अपने भाई का रिश्ता देखने के लिए दूसरी सिटी जाना था और हमारा सफ़र तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का था। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था, दिन भी छोटे थे और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। हम जिस सिटी में रहते थे इधर स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई थी। हम टाइम से ही निकले घर से ताकि हम लेट ना हो जाए। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि रास्ते में एक हाईवे आता है। लोग रात को उस हाईवे से सफ़र करने से अवॉइड करते थे क्योंकि वहाँ रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो चुकी थी। ऐसा लोगों का कहना था कि आप ज़्यादातर उस रास्ते से डे टाइम पे ही सफ़र करें। हमारी भी कोशिश रही कि हम अगर उस हाईवे को लेते हैं तो हम दिन दिन में वहाँ से आना जाना कर लें। खैर, हमने सफ़र का आगाज़ किया और दूसरी सिटी की तरफ निकल पड़े। वहाँ पहुँचने में हमें लगभग 3-3.5 घंटे लग गए और मगरिब हो चुका था। लड़की वालों ने हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया। वहाँ हमने कुछ टाइम स्पेंड किया और फिर हम वापसी के लिए निकल पड़े। उन लोगों ने हमें बड़ा रोकने की कोशिश की कि आप रुक जाएं, सुबह चले जाइएगा, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे। हस्बैंड की अगले दिन मीटिंग थी जो बहुत ज़रूरी थी, जाना उनका ऑफिस, तो हमने एक्सक्यूज़ किया और हम घर के लिए वापस हो लिए। लेकिन एक मसला था कि रात हो चुकी थी। कोई लगभग हम उनके घर 2-2.5 घंटे बैठे और कोई रात की 8 बजे हमने दोबारा सफ़र का आगाज़ किया। लेकिन हमने गुजरना उसी हाईवे से था। मेरे हस्बैंड को जल्दी भी बहुत थी। मैंने उनको बोला भी कि आप दूसरा रास्ता ले लें, लेकिन वो बोले कि नहीं, दूसरा रास्ता हमें बहुत लंबा पड़ेगा, हाईवे सही रहेगा और हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हम हाईवे पे चढ़ गए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। मैं हस्बैंड को बार बार कह रही थी कि गाड़ी तेज़ चले। मेरे हस्बैंड मुस्करा देते। मैं दोबारा बोलती कि गाड़ी तेज़ चले। मेरे हस्बैंड चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं करते थे। वो मुस्करा कर हंस कर बात टाल देते और बोलते रिलैक्स रहो और फजूल ना डरो। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग फजूल की बातें करते हैं। लेकिन मुझे मुसलसल एक धड़का सा लगा हुआ था और खौफ हर तरफ से मुझे महसूस हो रहा था। खैर, हम हाईवे क्रॉस कर रहे थे। तकरीबन कोई 45 मिनट हो गए थे हमें हाईवे पे चढ़े हुए और कोई 11 बजे का टाइम हो चुका था। हमारा सफ़र जारी था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सी वाइब्स आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे। रोड बिल्कुल खामोश था, हर तरफ गुप्त अंधेरा था।
और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सी आंखें मुझे देख रही हैं। लोगों का कहना था कि यहाँ रात में बच्चे दिखाई देते हैं और जंगल से बच्चों के चीखने की आवाज़ें आती हैं। जब हम वहाँ से गुजर रहे थे तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे बहुत से साए हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहे हैं और फिर अचानक मेरी नज़र जंगल की तरफ जाती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत सी चमकती हुई आंखें हमारी तरफ देख रही हैं। मैं डर के हस्बैंड से कहती हूँ कि आपने देखा पीछे कुछ था। वो जो अपने ध्यान में गाड़ी चला रहे थे अचानक चौंक गए और कहने लगे कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, आप गौर करें, देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सी आंखें हमें देख रही हैं। एकदम वो गुस्से में आ गए और बोले कि क्या हो गया है तुम्हें, दिमाग तो तुम्हारा सही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और आराम से बैठ जाओ और मुझे गाड़ी चलाने दो। उन्होंने मुझे अच्छा खासा डांट पिला दी। मैं चुप होके बैठ गई, लेकिन आप यकीन करें कि हाईवे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गाड़ी अच्छी खासी अपनी स्पीड पे चल रही थी, लेकिन उस हाईवे का सफ़र ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। माहौल में अजीब सी वहशत थी। एकदम आप यकीन करें, एकदम ऐसे लगा कि जैसे कोई भारी चीज़ हमारी गाड़ी की छत पर कूदी हो। मेरा दिल खौफ की शिद्दत से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मुझे पसीना आ गया और मैंने डरते हुए हस्बैंड से कहा, गाड़ी तेज़ चलाएं, निकालें यहाँ से गाड़ी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे हस्बैंड ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अब मेरे हस्बैंड की भी चेहरे के तासुरात बदल चुके थे और वो भी थोड़े से परेशान लग रहे थे। उनको भी एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है कि एकदम मेरे हस्बैंड ने आगे जाके गाड़ी रोक दी। मैंने बोला कि क्यों रोकी है गाड़ी आपने? तो वो बोली, रिलैक्स रहो, मैं देखता हूँ कि मसला क्या है, शायद हमारा वहम हो। और वो गाड़ी से उतरने लगे। मैंने उनको बहुत रोका कि आप गाड़ी से ना उतरे, लेकिन वो बोले कि डरो नहीं, मैं चेक करता हूँ। वो बाहर उतरे और उन्होंने गाड़ी की छत पे देखा, वहाँ कुछ भी ना था। पता नहीं वो आवाज़ किस चीज़ की थी। हम हैरान हुए। इतने में मेरे हस्बैंड बोले, तुम वेट करो, मैं 2 मिनट में रिलैक्स होकर आता हूँ। और वो नीचे झाड़ियों की तरफ चल पड़े। आगे जाके बड़ा घना सा जंगल था। मैं खौफ से गाड़ी में दुबक कर बैठी हुई थी। मुसलसल आयतल कुर्सी का विर्द कर रही थी। हस्बैंड को गए हुए 5 मिनट हो गए, 5 से 8 और 8 से 10, लेकिन वो वापस ना आए। मेरे लिए ये 10 मिनट किसी क़यामत से कम ना थे। टाइम गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जंगल बहुत ज़्यादा घना था और खूब अंधेरा था। मुझे समझ नहीं आई कि मैं करूँ तो क्या करूँ। बस मैं दुआ करने लगी कि हस्बैंड जल्दी से आ जाए। आखिर वो जंगल में गई क्यों? उनको इमरजेंसी भी अभी होनी थी। मुझे खामख्वाह उनके ऊपर गुस्सा आ रहा था कि इतने में मैं क्या देखती हूँ कि हस्बैंड अंधाधुंध भागते हुए गाड़ी की तरफ आ रहे थे। मेरा रंग भी पीला हो गया। उन्होंने जल्दी से बोला कि दरवाज़ा खोलो। वो इतने घबराए हुए लग रहे थे कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। मैंने जल्दी से लॉक ओपन किया और वो जल्दी से गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट करने लगे। लेकिन उनको देखकर मैं ये
महसूस कर सकती थी कि वो पूरे के पूरे पसीने में शराबोर थे और उनके हाथ इतना काँप रहे थे कि उनसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आखिरकार उन्होंने बहुत अपने आप को कंट्रोल किया और गाड़ी स्टार्ट करने लगे। अल्लाह अल्लाह करके गाड़ी स्टार्ट हुई और जितनी तेज़ वो गाड़ी चला सकते थे उन्होंने गाड़ी भगाई और हम खैरियत से घर पहुंच गए। पहुंचते ही हमने सुकून का सांस लिया और एकदम लाउंज पर जाके हम दोनों ही रह गए। यूँ कह लें कि बस हमारी जिस्म में जान ना थी। मेरी बेटी और बेटा दोनों ने जब हमें देखा तो वो भी परेशान हो गए और बोले कि क्या बात है मामा बाबा, खैरियत तो है? अब दोनों की तबीयत ठीक नहीं लग रही। उन्होंने हमें रिलैक्स किया, पानी वगैरह पिलाया, ज़रा थोड़े हमारे हवास काबू में आए। तो मैंने बच्चों को सारा वाक़या बताया। फिर अपने हस्बैंड से पूछा कि आपके साथ क्या ऐसा हुआ था, आप इतना घबराए हुए क्यों थे? वो अब थोड़ा रिलैक्स हो चुके थे तो उन्होंने फिर सारा वाक़या हमें बताया। वो बोले कि जैसे ही मैं गाड़ी से उतरकर रिलैक्स होने के लिए नीचे की तरफ गया हूँ और मैं कहते हैं कि थोड़ा सा आगे जाके अपने आप को रिलैक्स किया और फिर कह रहे जैसे ही मैं वापस आने लगा तो मैं क्या देखता हूँ कि मुझे झाड़ियों में से आवाज़ आई सीधे हाथ की तरफ। अरे मैंने मुड़ के देखा तो क्या देखता हूँ कि तुम जो है वो जंगल की तरफ जा रही हो। मुझे एकदम हैरानी भी हुई और तुम पे गुस्सा भी आया कि ये क्या पागलपन है। मैं गुस्से में सोच रहा था कि मैंने तो उसको बोला था कि गाड़ी में ही बैठो, लॉक लगा कर मैं आ रहा हूँ। ये इस टाइम जंगल की तरफ यहाँ क्यों जा रही है? या तो ये इतना डर रही थी कि इसकी जान निकल रही थी और अब ये जंगल की तरफ क्या लेने जा रही है। मैंने एकदम वो बोले कि वो तुम्हें आवाज़ दी तो, लेकिन मैंने उनकी आवाज़ ना सुनी और वो बोलते हैं कि मैं सीधा जंगल की तरफ जा रही थी। वो मेरे पीछे भागे लेकिन मैंने उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो बताते हैं कि जैसे ही वो मेरे करीब गया, मेरे कंधे पे हाथ रख के उन्होंने मुझे अपनी तरफ मोड़ा तो क्या देखते हैं कि उस औरत की शक्ल इंतहाई भयानक थी और वो इनको देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उसकी आंखें नहीं थी, आंखों की जगह पे बड़े बड़े होल थे और अजीब और गरीब खौफनाक भयानक शक्ल थी जिनको वो बयान नहीं कर सक रहे थे। हम भी डर गए और वो बोले कि बस मैंने एकदम पीछे की तरफ दौड़ लगाई और जितनी तेज़ में भाग सकता था मैं गाड़ी की तरफ भागा और मुसलसल मुझे उसके कहके और हंसने की आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि सब बस अल्लाह का करम था कि हमारी जान बच गई, वरना वो वाक़या ऐसा था कि हमारा हार्ट फेल होना तो लाज़मी था। तो ये एक ऐसी खौफनाक कहानी थी, वो बताती हैं जिसको आज भी वो लोग याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी तो नाज़रीन, लेकिन आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली स्टोरी के साथ हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मैं माज़रत चाहूँगी कि मेरी आवाज़ कुछ दिनों से ख़राब है, मेरे गले का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन आज मैंने स्टोरी डाली है क्योंकि गैप काफ़ी आ गया था। तो यकीनन आई होप सो कि आपको क्लियरेंस मिल जाएगी और स्टोरी समझ आ जाएगी। दुआ में याद रखें, अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।